कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्या बाजार पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का फ्लूइड प्रेशर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दाब से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, आंकिक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग एक बोर्ड पे एक प्रश्न को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एनक्यू का मतलब ये होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंकिक प्रश्न। तो आज का हमारा ये सबसे पहला जो आंकिक प्रश्न है वो कहता है कि किसी ड्राइंग पिन की नोक का क्षेत्रफल, किसी ड्राइंग पिन की नोक का क्षेत्रफल 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है तथा इसे एक बोर्ड पर रखकर 20 न्यूटन के बल द्वारा
दबाया जाता है। पिन द्वारा बोर्ड पर दाब ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न में समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, दाब कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी वस्तु पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर दाब कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख इधर ड्राइंग पिन आप जानते हैं, जो हम लोग ड्राइंग शीट पे यूज़ करते हैं किसी पेपर को, ड्राइंग शीट को होल्ड करने के लिए। तो एक पिन दिया हुआ है और उस पिन का नोक का एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमारे पास, इसका हम लोग हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस पिन का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, ए बराबर दिया हुआ है जो 0.1 मिलीमीटर है स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बल जो दिया है वो न्यूटन में है और वो मिलीमीटर में है, दोनों का यूनिट अलग है। तो हमको क्या करना होगा, इस मिलीमीटर को मीटर बनाना होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो अगर हमको मिलीमीटर को मीटर बनाना हो तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, 1 मिलीमीटर फिर एक और मिलीमीटर। तो 1000 से हम लोग 2 बार डिवाइड करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो ऊपर जाकर के -6 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 के पावर -6। अब ये बन गया मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पिन के नोक का जो क्षेत्रफल था उसे हमने क्या कर दिया, बदल दिया। अब हमारे पास जो दूसरा दिया हुआ डाटा वो क्या है, हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, बल दिया हुआ है कि पिन जो है ना बोर्ड पे 20 न्यूटन का क्या लगाता है, बल लगाता है। तो अब कहता है क्या, बताइए पिन द्वारा बोर्ड पे कितना दाब निकलेगा। तो हमको दाब निकालना है, इसलिए हम लिख दे P = व्हाट, मतलब P हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप सबको पता है कि आपने पढ़ा है कि P जो दाब होता है, दाब का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, Fy क्या होता है, A होता है। तो इसी को हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, F का मान लिखेंगे। F क्या है, 20 न्यूटन, और हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो 0.1 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -6। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग दशमलव को रिमूव करते हटाते तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर ये 10 के पावर -6 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 6 और 2 हो जाएगा कितना, 8। तो 2 × 10 के पावर 8 हो जाएगा। और ये दाब है तो इसका दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम लोग इसे क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई भी वस्तु दिया हो, उस वस्तु का एरिया दिया हो और उस पर हम लोग बल का जो प्रयोग करेंगे वो बल दिया हो, तो उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर दाब क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इसको एक दूसरा प्रश्न के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा आंकिक प्रश्न। NQ मतलब होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, 2 है। हम थोड़ा इस प्रश्न को थोड़ा बदल करके लिखते हैं। इसमें दिया है कि एक वृत्तीय पिलर को हम लोग हिंदी में स्तंभ कहते हैं।
एक वृत्तीय पिलर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा इस पर 60 kg का द्रव्यमान रखा गया है। तो पिलर पर दाब निकालें। आइए, तो आप पिलर जानते हैं। पिलर का मतलब होता है, घर में देखा होगा, पिलर अलग अलग शेप में होता है। कोई वृत्ताकार होता है, कोई वर्गाकार होता है, कभी आयताकार होता है। तो हमें उन चीज़ों से नहीं मतलब है, हमें मतलब है क्या, उस पिलर का हमारे पास जो क्षेत्रफल है, उसका जो काट, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल दिया हुआ है और उस पर एक कोई वस्तु रखा हुआ है जिस वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 60 kg। तो यहाँ पर क्या है, अगर बल दिया होता तो हम लोग क्या करते, बल को सीधा क्षेत्रफल से भाग करते, लेकिन हमारे पास यहाँ बल नहीं है, हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस द्रव्यमान को क्या करेंगे, बल में, भार में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ हम लोग वो देखें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन हल करेंगे इसका। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास उपलब्ध क्या चीज़ है, हमारे पास इस पिलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो क्या है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये जो है SI यूनिट में है, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि ये बदला हुआ है। और कहता है क्या, इस पर जो द्रव्यमान मास जो रखा हुआ है, वो मास जो है कितना kg का है, 60 kg का दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस मास के मदद से हम लोगों को क्या करना है, भार निकालना है। और आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जो भार होता है वही क्या होता है, बल। तो इस भार को हम लोग क्या लिखते हैं, W को ही हम लोग क्या लिखते हैं, mg। जहाँ पर आप समझते हैं m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण, क्या है, त्वरण। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। m का मान क्या है, 60 kg, और g आप जानते हैं ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन है, ये 9.8 होता है। इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो हमने उस द्रव्यमान के कारण जो वहाँ पर जो बल लगता है वो निकाल दिया, 60 × 9.8 न्यूटन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को इसका प्रेशर निकालना है, तो वाट लगा देते हैं। आप सभी जानते हैं कि P जो होता है, P बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। तो हमारे पास फोर्स दिया हुआ है 60 × 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻³ अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, इस 6 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 को काट सकते हैं। अब क्या होगा, आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, और एक यहाँ है तो 4 हो जाएगा, और ये ऐसा ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 के पावर क्या हो जाएगा 4, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। तो हम इस प्रश्न में देखा कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया हो और बल न्यूटन में न देकर उसका द्रव्यमान दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, बल बना देंगे, उसको न्यूटन में बदल देंगे और फिर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला P बराबर F/a का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और हम एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं। मान लीजिए ये आंकिक प्रश्न क्या है, 3 है, जो इन दोनों प्रश्न से थोड़ा हटके है, अलग है, जिसमें मैं सबसे पहले प्रश्न लिख देता हूं। कहता है कि एक आदमी का द्रव्यमान 80 kg है तथा इसके पैर का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस आदमी द्वारा जमीन पर आरोपित दाब निकालें। तो आइए, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान, उसका वजन जो है क्या है, 80 केजी का है, और वो व्यक्ति खड़ा है और उसके पैर का जो क्षेत्रफल दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि उसके एक पैर का क्षेत्रफल है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्यक्ति को कितने पैर होते हैं, 2। इसका मतलब उसका जो 80 केजी का द्रव्यमान है, दोनों पैर पर क्या होगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो हम लोगों को जो कुल क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस द्रव्यमान को हम लोग न्यूटन बनाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना है। हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका है ना, मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है। तो द्रव्यमान क्या है, 80 केजी। और आप जानते हैं इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बल बनाना पड़ेगा। तो बल बराबर क्या होता है, mg होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, m को 80 kg को 9.8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब उसके व्यक्ति के पैरों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। अगर एक पैर का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 पैरों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 160 और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को यहाँ बल जो है न्यूटन में दिया हुआ है और ये हमारे पास क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास 160 है और यहाँ पर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर 2 है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, फिर यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 के पावर -4 क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो व्यक्ति के दोनों पैर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना। अब हम लोगों को क्या करना है,
वो व्यक्ति जो है अपने पैरों के द्वारा जमीन पर जो दाब लगाता है वो दाब क्या करना है, निकालना है। तो याद करिए, आपको फॉर्मूला याद होगा, P बराबर क्या होता है, Fy क्या होता है, A। तो हम लोग इसी को लिखेंगे। हमारे पास F है 80 मल्टीप्लाइड बाई 9 पॉइंट क्या है 8। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 160 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर क्या हो जाएगा -4। इसी को आप क्या करिए, सोल्व करिए, इसी को आगे बढ़ाइए। तो क्या हो जाएगा, 81 जा 1 और 2 जा 162 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 9। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 4.9 और ये 10 का पावर जो -4 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार वो व्यक्ति अपने पैरों के द्वारा जमीन पर 4.9 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या करेगा, दाब लगाएगा। इसी तरह आप अन्य क्वेश्चन भी दाब से संबंधित हल कर सकते हैं और इसके लिए हम आपको एक अलग से PDF प्रोवाइड करेंगे, देंगे। इसके अगला चैप्टर, अगला लेक्चर में हम लोग घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और इसके बीच रिलेशन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।